हाय स्टूडेंट, गर्ग नालक जंक्शन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो का सिलसिला हम लगातार शुरू किए हैं। कक्षा 10 का हमने 2 वीडियो बनाया प्रकाश पे। आज हम 12वीं का भी शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10 तक आपको 6 विषय पढ़ने होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं, कुछ कंपलसरी होते हैं। उसी तरह से कक्षा 12 में भी, लेकिन 12 का जो सिलेबस है उसमें 5 विषय आपके हैं। अगर आप पीसीबी ग्रुप के हैं तब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी और हिंदी। यदि आप पीसीएम के हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और हिंदी। इस तरह से तो आज हम भौतिक विज्ञान के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, पहले का टाइम था कि जब भौतिक विज्ञान के 2 पेपर होते थे, लेकिन अब ये नहीं है। पेपर एक ही होने हैं, लेकिन विषय 2 पार्ट में है। पहला पार्ट है विद्युतिकी, चुंबकत्व, ये से रिलेटेड है, और दूसरा प्रकाश से रिलेटेड है। तो आज हम पहले पार्ट का पहला चैप्टर उस पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ध्यान रहे कि पहला जो चैप्टर है उसका नाम है वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम। सबसे इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत अहम है। कई जगह कंपटीशन में भी यहाँ के कुछ क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड की हैसियत से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बात आई वैद्युत क्षेत्र की, तो आप सब लोग कक्षा 10 में इसके बारे में एक सूक्ष्म जानकारी लिया होगा, लेकिन ये आपके लिए नया है। ये आपके लिए नया है, विद्युत से ही रिलेटेड, लेकिन ये आपके लिए नया है। अब हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की, तो इसके पहले आप जान लीजिए वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश या आवेश क्या है, तो जान लीजिए। आवेश किसी पदार्थ की प्रकृति होती है। नेचर इज द चार्ज इज द नेचर ऑफ मैटर। जो उत्पन्न कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। कोई इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो उस पर धनावेश, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो उस पर ऋणावेश। मतलब साफ है कि आवेश किसी पदार्थ की प्रकृति होती है जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, मतलब लेने देने से उत्पन्न होती है। यदि इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो धनावेश। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है अर्थात इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है तो ऋणावेश। इस प्रकार आवेश जो होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। 2 प्रकार से, एक है धनावेश और दूसरा पॉइंट है ऋणावेश। बात आई इन आवेशों में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अगर आवेश समान है तो प्रतिकर्षण, और आवेश विपरीत है तो आकर्षण। मतलब समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आवेश का जो मात्रक है, यूनिट बहुत ज़रूरी है बच्चों। यूनिट बिना उस डेफिनेशन में आप अधूरे रहेंगे। तो इस तरह से हमने आवेश की चर्चा किया। आवेश होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश के बाद मूल आवेश क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मूल आवेश, जैसे एक आवेश के उत्पन्न होने पर, एक इलेक्ट्रॉन के लेने या देने पर धनावेश ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो मूल आवेश मतलब किसी पदार्थ पर कम से कम कितना आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। किसी पदार्थ पर कम से कम कितना आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, वही उसका मूल आवेश होता है। तो कम से कम आप कितना इलेक्ट्रॉन दे या ले सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। यानी मूल आवेश E बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये कांस्टेंट है। कहीं भी अगर मूल आवेश की चर्चा की जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, अर्थात 1.6 × 10⁻19 कूलाम का। मूल आवेश के बाद एक पॉइंट है आवेश की परमाणुकता। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आवेश की परमाणुकता। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आवेश की परमाणुकता क्या है, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। किसी पदार्थ पर मान लीजिए हमने Q आवेश उत्पन्न किया, ठीक है, तो इस पर किसी पदार्थ पर उत्पन्न किया कुल आवेश मूल आवेश का, मूल माने E का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज माने पूरा पूरा गुना, 1 गुना, 2 गुना, 5 गुना। तो Q बराबर क्या हो गया, यानी जहाँ Q क्या है, कुल आवेश, मतलब उत्पन्न किया गया कुल आवेश होल चार्ज। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और अगर बात करी जाए ई की,
तो ई है मूल आवेश, यह है आवेश की परमाणुकता। इससे न्यूमेरिकल आते हैं। कैसे न्यूमेरिकल आते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी पदार्थ पर सामान्य अवस्था से 10,000 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। कितने? n इक्वल टू 10,000। 10,000 क्या हैं? मैक्स हैं, अधिक हैं। तो उस पर उत्पन्न कुल आवेश बताओ और आवेश की प्रकृति। तो दो क्वेश्चन किया गया है यहाँ। यहाँ पहला है आवेश, कुल आवेश बताओ, होल चार्ज, कुल आवेश, और दूसरा है आवेश की प्रकृति। तो ये क्वेश्चन आधा वाला तो आप तुरंत हल कर सकते हैं, प्रकृति वाला। प्रकृति माने धन है कि ऋण है। अगर इलेक्ट्रॉन कह रहा है ज़्यादा है तो इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? कहीं से ग्रहण किया। और कितने? 10,000। और अगर 10,000 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसने 10,000 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण किया। और ग्रहण करने वाले पर मैंने बताया है नेगेटिव चार्ज, माइनस आवेश होता है। अर्थात आवेश की जो प्रकृति हुई वो क्या मिल गई हमको? माइनस हुआ, ऋणात्मक का है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अब कुल आवेश के लिए क्या करेंगे? n की वैल्यू मिल गई। Q बराबर क्या होता है? Ne। E का मान कितना? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। जब रखेंगे हम तो Q बराबर क्या प्राप्त होगा हमको? यानी के Q बराबर यानी के फॉर्मूले से रखेंगे तो ये आएगा पहला टाइप का। दूसरा टाइप क्या होता है कि किसी पदार्थ पर आवेश दिया होता है, कुल आवेश। हमने मान लिया कि किसी पदार्थ पर दिया है 9.6 × 10⁻19 कूलाम। कुल आवेश Q जो है 9.6 × 10⁻19 कूलाम दिया गया है। और बोल रहा है कि बोल रहा है ये धन आवेश, ये जो आवेश है इस पर 9.6 × 10⁻19 कूलाम का धन आवेश है। तो इस आवेश के कारण उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा हैं? तो धन आवेश है तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो धन आएगा। तो पहली चीज़ तो इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है। कोई पूछे काहे कम है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज लेकर के घूम रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया तभी पॉजिटिव आया, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब कितने की कमी आई? Q बराबर Ne होता है, इसलिए N इक्वल टू Q/E। तो Q की वैल्यू क्या होगी? 9.6 × 10⁻19 कूलाम बाई 1.6, ये फिक्स है, -19, ये कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 16 छक्का 96। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इसके? कम। क्यों कम हो गए? क्योंकि यहाँ पर धन आवेश है। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने एक फास्ट कह सकते हो, थोड़ा सा तेज़ी से आपको इंट्रोड्यूस कराया कि कक्षा 12 की फिजिक्स का पहला पार्ट शुरुआत क्या है। बाकी वीडियो बनाता रहूँगा। विशेष करके इस बार जो सरल परिपथ तक चैप्टर 1 से ले करके सिंपल सर्किट तक हम पढ़ाएंगे, और यही फर्स्ट पार्ट का बोन मेरो है। तो हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।